हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हरिओम एजुकेशन में। आज मैं रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स का लेक्चर नंबर 8 लेकर आया हूं और ये चैप्टर आज फिनिश हो जाएगा। आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा मस्त है, आपको बहुत मज़ा आएगा आज के लेक्चर देखने में। आज हम लोग सुनेंगे क्योंकि कहानी, स्टोरी सुनेंगे, वो भी स्टोरी बहुत अच्छा है। स्टोरी ऑफ डॉली। डॉली का आज कहानी हम लोग सुनेंगे। कौन है डॉली भाई? कोई होगी, मतलब ये भेड़ वगैरह होगी। भेड़ है, भेड़ सीप है, ठीक है। तो ये कहानी चल रहा है 2000 के करीब का। 2000 के करीब का 2000। एक साइंटिस्ट होते हैं जिनका नाम है डॉक्टर आयन विल्मट। वो 276 बार ये एक्सपेरिमेंट कर चुके होते हैं, 276 टाइम्स, और वो हर बार हार चुके होते हैं, उनको कुछ भी हाथ नहीं लगता है। लेकिन जब वो 277वां बार अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, देन उन्हें सक्सेस मिल जाता है। सक्सेस उन्हें मिलता है 1996 में, 1996 में, और ये बात पब्लिश होता है 1997 में, 1997 में। साइंस का मैगजीन आता है, साइंस का मैगजीन आता है। जो चीज रिसर्च हुआ रहता है वो मैगजीन पर लिखा रहता है, मैगजीन में लिखा हुआ रहता है। तो वो मैगजीन में ना एक गजब स्टेटमेंट लिखा हुआ था। क्या था स्टेटमेंट? नेचर कॉज ए फ्लटर इन द साइंटिफिक वर्ल्ड। नेचर कॉज फ्लटर इन द साइंटिफिक वर्ल्ड। ये आश्चर्य हो गया साइंटिफिक वर्ल्ड में। क्या हुआ भाई? ये दिन था 27 फेब 1997, जिस दिन ये आर्टिकल रिलीज हुआ। सब जगह के वैज्ञानिक सब, जो साइंटिस्ट सब थे, सब चकमे में आ गए। ये क्या हो गया? नेचर कॉज फ्लटर इन द साइंटिफिक वर्ल्ड, ये टाइटल लिखा हुआ था। इसमें एक्चुअली हुआ क्या कि एक फीमेल सीप के मेमोरी ग्लैंड से एक सेल निकाल लिया गया। क्या किया गया? पहले ध्यान से सुनिए, पूरा मैं डिटेल्स में आपको लिखवा दूंगा। फीमेल सीप के मेमोरी ग्लैंड से एक सेल निकाल लिया गया। कोई भी एक फीमेल सीप थी, उसके मेमोरी ग्लैंड से एक सेल निकाल लिया गया। उसके बाद एक दूसरा फीमेल सीप के बॉडी से, ओवरीज से ओवम निकाल लिया गया। क्या मैं बताया आपको? एक फीमेल सीप के बॉडी से ओवम निकाला गया और एक फीमेल सीप के मेमोरी ग्लैंड से एक सेल निकाला गया। क्लियर है? उसके बाद क्या किया गया कि ओवम का न्यूक्लियस निकाल दिया गया। जैसा कि आपको पता होगा, न्यूक्लियस में क्या होता है? क्रोमैटिन होता है। क्रोमैटिन क्या चीज का बना होता है? क्या चीज रखता है क्रोमैटिन? डीएनए रखता है। डीएनए क्या होता है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए ही कैरेक्टर को ट्रांसफर करता है। तो ओवम से तो डीएनए निकल चुका है, देन वो सीप का कैरेक्टर इसमें नहीं आता है। उसमें किया क्या जाता है कि वो जो मेमोरी ग्लैंड से सेल निकाला गया था, उस सेल के न्यूक्लियस को निकालकर इसमें इंसर्ट कर दिया जाता है। किसमें? ओवम में। उसके बाद ओवम को एक सीप में डालकर फिर से फर्टिलाइज, मतलब फर्टिलाइज तो वो हो ही जाता है, उसको ग्रो करवाया जाता है एम्ब्रियो को। ठीक है, एम्ब्रियो को ग्रो करवाया जाता है। उसके बाद एक पूरे बेबी सीप तैयार हो जाती है, एक भेड़ तैयार हो जाती है, छोटी सी भेड़। उसके बाद ये भेड़ कुछ बच्चा भी जन्म देती है, एकदम फिट रूप से, मतलब आराम से कुछ बच्चे जन्म देती है। उसके बाद क्या हुआ कि ये भेड़ मर गई 14 फेब को 2003, 2003 14 फेब को ये भेड़ मर गई। 14 फेब को कुछ है क्या? हाँ, कुछ होगा, ठीक है। तो उस दिन ये मर गई भेड़, कुछ डिजीज हो गया था इस भेड़ में, इसी कारण से। उसके बाद सब साइंटिस्ट एकदम शॉक हो गया, भाई ये क्या हो गया भाई, मतलब मेल स्पर्म का जरूरत ही नहीं पड़ा।
भेड़ तैयार करने में। मेल स्पर्म का जरूरत ही नहीं पड़ा, फीमेल से फीमेल बच्चा तैयार। ये बोलिए क्या हो गया भाई। वो फीमेल सिर्फ अपना बच्चा भी पैदा की एकदम सक्सेसफुली, इसके ऊपर कोई भी साइंटिफिक टेक्निक अप्लाई नहीं किया गया, ठीक है। बट ये भेड़ 2003 में मर गई 14 फरवरी को। ये सब एक्सपेरिमेंट चल रहा था स्कॉटलैंड में एक यूनिवर्सिटी में, डॉक्टर आयन विल्मट के कुछ कॉलेजियस के साथ चल रहा था ये स्टोरी। उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट ने क्या किया कि ये सब चीज ह्यूमन बीइंग के केस पर अप्लाई करके देखा, बट उनको कुछ भी सफलता हाथ नहीं लगा, कुछ नहीं हाथ लगा, वो हार गए, मतलब कुछ मिला ही नहीं, देन हार मान लिया। बट रिसर्च कंटिन्यू है, ह्यूमन बीइंग पर ट्राई किया गया, सब एनिमल्स पर ट्राई किया गया, बट उस बच्चे में कुछ बीमारी आ जाता। बच्चे में क्या होता है, कुछ बीमारी आ जाता है, एबनॉर्मलिटीज, या बच्चा जन्म लेने से पहले ही खत्म हो जाता है। तो यही था स्टोरी डॉली का, ठीक है। चलिए अब हम लोग हेडिंग डालकर पढ़ते हैं क्या हुआ डॉली में, क्या क्या मैं आपको स्टोरी सुना दिया, पका दिया उस टाइम से। चलिए देखिए, जब मैं लेक्चर शूट करने आता हूं ये डॉगी सब पहुंच जाता है, डॉली नहीं डॉगी पहुंच जाता है। एक सेकेंड रुक जाइए। नॉइज कैंसिल, फैन चला दिया, ठीक है। फैन चलाने के बाद नॉइज कैंसिल हो जाता है। हेडिंग डालिए क्लोनिंग। हाँ मेरा तबीयत भी इससे खराब होता है, मतलब बहुत ठंड है भाई, कान भी नहीं ढकता हूँ, बहुत डांट भी पड़ता है मम्मी से, मम्मी वीडियो में देख लेती है गांव से, ठीक है। क्लोनिंग कब हुआ था, ये आर्टिकल कब छपा था, 27 फरवरी को, 27 फरवरी को ये आर्टिकल छपा। कब, 1997 में, 1997 में। क्या हुआ, रिसर्च आर्टिकल पब्लिश्ड हुआ। रिसर्च आर्टिकल एक पब्लिश हुआ, कहां पर, साइंस मैगजीन में। साइंस मैगजीन में रिसर्च आर्टिकल पब्लिश हुआ, और उसमें टाइटल लिखा हुआ था, क्या चीज, टाइटल का नाम नहीं याद करना है, नेचर कॉज अ फ्लटर इन द साइंटिफिक वर्ल्ड, फ्लटर इन द साइंटिफिक वर्ल्ड। साइंटिफिक वर्ल्ड में नेचर एकदम एक फ्लटर कर दिया, एक चमत्कार हो गया भाई। ये सक्सेस का क्रेडिट किसको जाता है, डॉक्टर आयन विल्मट को, डॉक्टर आयन विल्मट को सक्सेस का क्रेडिट जाता है। और उसके कुछ कॉलेज के चेला चपाटी भी थे, चेला चपाटी सब, एंड हिज कॉलेजियस, जो कॉलेज के चेला चपाटी होते हैं, COLL EA, स्पेलिंग गड़बड़ है, COLL EAGUES, कॉलेजियस। ये पहला बार मैं वर्ड देखा था एक जगह पे, ठीक है, पता नहीं अभी सही है कि नहीं, COLL EAGUES, ठीक है। चलिए, ये जो स्पेलिंग सही है ना भाई, ये जो एक्सपेरिमेंट था, ये एक्सपेरिमेंट किया गया था रोसलिन इंस्टीट्यूट में। कहा किया गया था, रोसलिन इंस्टीट्यूट में, इन एडिनबर्ग। ये जगह सबका नाम अजीब अजीब है, इसलिए थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है स्पेलिंग में। एडिनबर्ग में ये जगह कहां पर प्रेजेंट है, स्कॉटलैंड में प्रेजेंट है, स्कॉटलैंड में, ठीक है, स्कॉटलैंड में ये जगह प्रेजेंट है। वहीं पर ये साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया अपना। क्या हुआ एक्सपेरिमेंट में, देखिए,
साइंटिस्ट सब ने क्या किया, बेबी शिप प्रोड्यूस किया। क्या किया, बेबी शिप प्रोड्यूस किया, छोटा सा शिप, जिस शिप का नाम था डॉली। डॉली, डॉली वो वाली डॉली नहीं, ठीक है, अरे भेड़ वाली डॉली। कोई भी लड़की का नाम डॉली हो तो बुरा नहीं मानने का। इसमें मेल स्पर्म इन्वॉल्व नहीं हुआ, विदाउट इन्वॉल्विंग द मेल स्पर्म, इसमें मेल स्पर्म इन्वॉल्व नहीं हुआ और उसी से बच्चा तैयार हो गया। ठीक है, अब सुनिए क्या क्या किया गया। बेबी शिप डॉली में क्या क्या किया गया, ध्यान से देखिए। एक फीमेल शिप को लिया गया, फीमेल शिप को उसके मेमोरी ग्लैंड से सेल को क्या किया गया, निकाल दिया गया, रिमूव कर दिया गया। मान लेते हैं ये है उसका सेल, ये क्या है, सेल है, और ये बीच वाला क्या है, न्यूक्लियस है। इतना तो अब तक सबको पता होगा। क्या किया, फीमेल शिप के मेमोरी ग्लैंड से एक सेल निकाल दिए, सेल को और सेल रिमूव कर दिए, सिंगल सेल रिमूव किए जिसमें न्यूक्लियस है और सेल है। ठीक है, ये जो थी शिप का जो प्रजाति था वो शिप था फिन डॉर्सेट शिप, फिन डॉर्सेट शिप। ये शिप का प्रजाति है, भेड़ का प्रजाति, और कुछ होता नहीं है। ठीक है, जैसे भेड़ आपके घर के अगल बगल में होगा, मतलब कहीं भी होगा, तो उसका एक प्रजाति है, कुछ खास नहीं होता है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या किया गया, अनफर्टिलाइज एग्स टेकन फ्रॉम अनदर शिप, दूसरे शिप से अनफर्टिलाइज एग ले लिया गया। अनफर्टिलाइज एग मतलब ऐसा एग जिसमें स्पर्म ना गया हो। ठीक है, उसका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ हो। ठीक है, तो उसको हम लोग बनाते हैं। जैसे मान लीजिए वो एग है, एग के बीच में क्या है, न्यूक्लियस है, एग के बीच में न्यूक्लियस है। इस शिप का नाम था स्कॉटिश, स्कॉटलैंड का था, स्कॉटिश था। ब्लैकफिश, स्कॉटिश ब्लैकफिश यू, ये सब नाम मैं क्लास 7th में पढ़ाया आपको। ठीक है, जो लोग क्लास 7th का फाइबर वाला चैप्टर पढ़े होंगे उनको सब आता होगा। तो शिप स्कॉटिश ब्लैकफिश यू एक शिप था। ठीक है, उसका निकाला गया न्यूक्लियस। ठीक है, उसका ये न्यूक्लियस है, ये सेल है, इतना तो डन है। अब क्या किया गया देखिए, इसका क्या किया गया, न्यूक्लियस को रिमूव कर दिया गया, इसमें से न्यूक्लियस को निकाल दिया गया। तो बचा क्या, सिर्फ एक ओवम। ये क्या है, ओवम है, ये है ओवम विदाउट न्यूक्लियस, बिना न्यूक्लियस का, विदाउट न्यूक्लियस, बिना न्यूक्लियस का ओवम है। ठीक है, छापिए। उसके बाद क्या किया गया, ध्यान से देखिए। उसके बाद क्या किया गया, इसमें से न्यूक्लियस को भी रिमूव कर दिया गया, इसमें से न्यूक्लियस को रिमूव किया गया, न्यूक्लियस को रिमूव किया गया, निकाला गया। ठीक है, न्यूक्लियस को रिमूव कर दिया गया। और किया क्या गया देखिए, ये जो ओवम है, ये ओवम है, ये ओवम है, ओवम है,
कोई दिक्कत नहीं है, एग है। इसमें क्या किया गया कि ये मेमोरी ग्लैंड के सेल का न्यूक्लियस डाल दिया गया। क्या डाला गया? ये क्या है? मेमोरी ग्लैंड सेल का न्यूक्लियस डाल दिया गया। मेमोरी ग्लैंड के सेल का न्यूक्लियस डाल दिया गया। ठीक है, यहां जब न्यूक्लियस हम निकाल दिए, देन यहां पर कोई कैरेक्टर नहीं दिखेगा। किसका? ओवम का। ओवम का कोई कैरेक्टर नहीं दिखेगा, मतलब ये स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव जो है इसका कोई कैरेक्टर नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि इसमें से हम न्यूक्लियस को निकाल दिए। न्यूक्लियस ही तो क्रोमैटिन रखता है। न्यूक्लियस में क्या होता है? क्रोमैटिन होता है। अरे भाई सब भूल गए क्या? क्या बताऊं मैं? न्यूक्लियस में क्या होता है? न्यूक्लियस में क्रोमैटिन होता है। सब बताया था पिछला लेक्चर में आपको मैं। क्रोमैटिन कहाँ क्या चीज का बना होता है? डीएनए का। डीएनए क्या होता है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, उसका डीएनए बना होता है। तो उसको हम निकाल दिए। देन यहां पर कोई कैरेक्टर नहीं आएगा, नो क्रोमोजोम। यहां पर क्रोमोजोम तो है ही नहीं, नो क्रोमोजोम। क्रोमोसोम तो निकल चुका है, क्रोमैटिन निकल गया मतलब क्रोमोसोम निकल गया, मतलब कोई कैरेक्टर नहीं आएगा, मतलब नो जीन्स, कोई भी कैरेक्टर नहीं आएगा। ठीक है, इतना डन है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या हुआ? इसको एक भेड़ में डाल दिया गया, एक भेड़ में डाल दिया गया, और इससे क्या हुआ? इससे बन गया जाइगोट, और इस जाइगोट से एम्ब्रियो बन गया। फिर भेड़ में डाल दिया गया, भेड़ में डालकर इसको फिर से ग्रो करा दिया गया। इसको छाप लिए। कैसा लगा आपको एक्सपेरिमेंट ये वाला? बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट था। 276 बार वो फेल हो चुके थे, और तुम्हें एक लेक्चर करने को मिलता है तो क्या क्या नहीं याद आ जाता है। ठीक है, मेमोरी ग्लैंड। ठीक है, जाइगोट से क्या बना? एम्ब्रियो बना। जाइगोट से क्या बना? एम्ब्रियो बना। उसके बाद क्या किया गया? एम्ब्रियो को पुट इनसाइड द यूटेरस, यूटेरस में डाल दिया गया, एक शिप के यूटेरस में डाल दिया गया, मदर में डाल दिया गया। उसके बाद क्या हुआ? ये फुल्ली तरीके से डेवलप हो गया। उसके बाद क्या हुआ? बेबी शिप डेवलप, ये बेबी शिप भी बन गया, बेबी शिप भी बन गया, और ये जन्म लिया, बॉर्न किया 5 जुलाई 1996 को। कब जन्म लिया? 5 जुलाई 1996 को। 5 जुलाई 1996 को। आर्टिकल कब छपा था? 27 फरवरी 1997 को। और यह जन्म कब लिया? 5 जुलाई 1996 को। इसमें क्या हुआ था? डॉक्टर विल्मट जो थे, डॉक्टर आयन विल्मट, वो 277 बार अटेम्प्ट किए थे, 277 बार वो प्रयास किए थे। अटेम्प्ट टू क्लोन डॉली, डॉली का ये क्लोन तैयार करने में 277 बार प्रयास किए, तब जाकर इनको सफलता मिला। 276 बार इनको कुछ नहीं मिला। क्लोन का मतलब होता है कॉपी, एग्जैक्ट कॉपी, फोटोस्टेट। अब ये नहीं कि क्लोन शॉप खोलकर बैठ गया, फोटोस्टेट करवा लो, आओ आओ आओ, वो नहीं। क्लोनिंग भेड़ का ही सिर्फ हो पाया, उसके बाद हुआ तो सब मर गया। सब बताऊंगा, रुकिए ना आराम से। डॉली में किसका कैरेक्टर आएगा बताइए? डॉली में किसका कैरेक्टर आया होगा बताइए तो? मेमोरी ग्लैंड वाला भेड़ का आया होगा कैरेक्टर, या ओवम वाला का आया होगा? ओवम वाला का नहीं आया होगा। क्यों नहीं आया होगा ओवम वाला का? क्योंकि ओवम में न्यूक्लियस था ही नहीं। न्यूक्लियस क्या चीज का बना होता है? क्रोमैटिन का। क्रोमैटिन में क्या होता है? आरएनए। आरएनए क्या करता है? कैरेक्टर डिसाइड, लेकिन उसमें तो था ही नहीं न्यूक्लियस, तो क्रोमैटिन आएगा कहां से? और किसका क्रोमैटिन आ गया? क्या चीज का? मेमोरी ग्लैंड वाला का। तो ठीक है,
डॉली में किसका कैरेक्टर आएगा, डॉली में किसका कैरेक्टर इनहेरिट होगा, किसका कैरेक्टर आएगा बताइए, किसका आएगा, फिन डॉर्सेट शिप का, फिन डॉर्सेट शिप का, क्योंकि इसी का मेमोरी ग्लैंड सेल का यूज हुआ था, ठीक है, और इसमें न्यूक्लियस भी प्रेजेंट था, न्यूक्लियस प्रेजेंट था, बट ओवम में क्या था, न्यूक्लियस एब्सेंट, जो कि ओवम से न्यूक्लियस को रिमूव करा दिया गया था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सीप जो था कैसा बना, एग्जैक्ट कॉपी बना, सीप जो था एग्जैक्ट फोटोकॉपी बन गया, एग्जैक्ट कॉपी, सेम टू सेम दिखने लगा, एग्जैक्ट कॉपी, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लोन बोलते हैं, क्लोन, ठीक है। डॉली हेल्दी लाइफ भी जी, उसके बाद क्या हुआ, डॉली हेल्दी लाइफ भी जी, उसके बाद इसके कई सारे बच्चे भी हुए, ठीक है, सेवरल ऑफस्प्रिंग हुआ, विदाउट कोई मेथड, विदाउट मतलब कोई भी नॉर्मल सेक्सुअल मेथड से हुआ, ठीक है, नॉर्मल सेक्सुअल मेथड से, बुक में ऐसा लिखा हुआ है, नॉर्मल सेक्सुअल मेथड से, नॉर्मल सेक्सुअल मेथड से हुआ इसको बच्चा, ठीक है, मतलब वो मेट करा के हुआ बच्चा, और ये मर कब गई थी, ये तो मैं आपको बताया ही था, 14 Feb 2003 को। किसी को कोई दिक्कत इतना में, छापिए, छाप लिए, 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 चलिए, नहीं छापे हैं तो पीछे जाकर छापिए। अब इसका जो एक्सपेरिमेंट हो गया उसके बाद तो साइंटिस्ट सब छोड़ने वाले नहीं थे, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। चलिए, आफ्टर दी डॉली एक्सपेरिमेंट, डॉली एक्सपेरिमेंट के बाद में क्या हुआ, आफ्टर में साइंटिस्ट ने दूसरे जानवर पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया, बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया, सेवरल अटेम्प्ट किया, कई बार साइंटिस्ट ने प्रयास किया, क्या चीज करने का, क्लोन अदर एनिमल्स, दूसरे जानवर को क्लोनिंग करने का, क्लोनिंग करने का, बट सफलता मिला, बट बहुत कम, सक्सेस लिमिट अमाउंट में रह गया, ना के बराबर सफलता मिला इनको। क्या होता था ना, जो क्लोन्ड एनिमल बनता था, जो वो बच्चा तैयार करते थे, वो बच्चा में क्या होता था, वो जन्म से पहले ही मर जाता था, डाई बिफोर बर्थ, या उसको कुछ बीमारी हो जाता था, ठीक है, बीमारी हो जाता था, या बॉर्न विथ एबनॉर्मलिटीज, या वो कुछ कमी के साथ जन्म लेता, कुछ भी कम रहता, उसके बाद क्या होता, बेचारा मर जाता, डू डाई सुन, तुरंत मर जाएगा आफ्टर बर्थ, ठीक है। एबनॉर्मेलिटी के साथ जन्म लेगा और मर जाता है, जन्म से पहले ही मर जाता है या जन्म के बाद। तो यहीं पर आपका रिप्रोडक्शन चैप्टर खत्म होता है। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन लगाना है और नोट्स को बार बार रिवाइज कीजिए और खूब क्वेश्चन लगाइए, मजा आएगा आपको चैप्टर में। पूरा चैप्टर तो फिनिश हो गया, कहीं से भी क्वेश्चन लगाइए, सब आपसे बन जाएगा, ठीक है। अगला चैप्टर जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो चैप्टर रहेगा रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस, वो चैप्टर और मस्त है, ठीक है। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए
बाय बाय, थैंक्स, ऑल द बेस्ट।